दोस्तों, अबू उबैदा की मौत हो गई है, कंफर्म हो गया है। हमास की मिलिट्री विंग इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने 29 दिसंबर की शाम को पहली बार ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका मशहूर स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा अगस्त महीने में गजा सिटी पर हुई एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। पीर को अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक नया मिलिट्री स्पोक्समैन भी सामने पेश किया। अरब मीडिया पर जारी एक प्री रिकॉर्डेड बयान में नए स्पोक्समैन ने अबू उबैदा को याद करते हुए कहा कि वो अल क़स्साम ब्रिगेड्स के मीडिया ऑफिस के सीनियर लीडर थे और करीब 2 दहाइयों तक दुश्मनों को नाकाम करते रहे। इस्राएली मीडिया i24 ने भी लिखा कि हमास ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा अगस्त में गजा पर हुए एक इस्राएली हमले में मारे गए थे। यह ऐलान हमास की मिलिट्री विंग के नए स्पोक्समैन ने किया है, जिसकी पहचान अब तक सामने नहीं लाई गई है। अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से दोस्तों जारी बयान में ये कहा गया है कि अबू उबैदा का असली नाम हुदैफा सामिर अल कहलूत था। क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसी बयान में यह भी कंफर्म किया कि मई महीने में मोहम्मद अल सिनवार और इस महीने की शुरुआत में रायद साद भी इस्राएली हमलों में मारे गए। अबू उबैदा करीब 20 साल तक हमास के मिलिट्री स्पोक्समैन रहे। लाल रंग के कैफियत से ढका चेहरा, टीवी पर सीधे पैगाम, जंग की अपडेट्स और इसराइल को खुले चैलेंज, यही उनकी पहचान थी। अरब दुनिया में उन्हें मास्क वन कहा जाता था, मास्क लगाने वाला मास्क वन। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा जंग के दौरान उनकी मौजूदगी और बयानबाजी ने उन्हें एक सिंबल बना दिया था। प्रोटेस्ट, नारों और गानों तक में उनका नाम गूंजने लगा था। अबू उबैदा की असली पहचान बहुत कम लोगों को पता थी। साल 2005 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1948 के नकबा के दौरान उनकी फैमिली ज़ायनिस्ट मिलिशिया की तरफ से बेघर कर दी गई थी और फिर उसके बाद वो गजा में आकर बसी थी। उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस साल 2004 में हुआ और 2006 में उन्होंने ही इस्राएली सोल्जर गिलाद शालिद की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। साल 2014 में भी एक और इस्राएली सोल्जर के पकड़े जाने की जानकारी सबसे पहले अबू उबैदा ने ही दी थी। 28 अक्टूबर साल 2024 के एक बयान में अबू उबैदा ने अरब हुक्मरानों पर सख्त तनकीद की थी। गजा के लिए मदद न पहुंचाने को लेकर यह तनकीद की गई थी। उसी बयान का एक जुमला, खुदा ना करे, बाद में अरब दुनिया में एक नारा बन गया। अमेरिका ने अप्रैल 2024 में उन्हें हमास का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चीफ बताकर उन्हें सैंक्शन कर दिया था, उन पर पाबंदी लगा दी थी। अबू उबैदा को मारने की कोशिशें पिछले 20 साल से चल रही थीं। अक्टूबर 2023 के बाद 2 बार और उन्हें टारगेट किया गया। अब सवाल ये है कि अबू उबैदा के बाद नया चेहरा सामने है, लेकिन क्या गजा की जंग में अल क़स्साम की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ होगी, या ये ऐलान आने वाले किसी और बड़े मोड़ का इशारा है? याद होगा कि अगस्त में जब ये खबर आई थी और IDF ने जब ये दावा किया था कि हमने अबू उबैदा को मार दिया है, तब हमने आपको खबर दिखाई थी और कहा था कि इसराइल ने अब तक इस दौर में जितने दावे किए हैं वो सच साबित हुए हैं, एक आध को छोड़ दें तो। और हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए, क्योंकि अबू उबैदा उसके बाद कई महीने तक सामने नहीं आए और अब तक नहीं सामने आए थे, और अब सामने आई है सिर्फ उनकी खबर। कुछ लोगों ने इसके लिए हमें क्रिटिसाइज़ भी किया था, लेकिन उसकी परवाह नहीं। जंग के मैदान में ऐसी खबरें कभी कभी झूठी भी हो जाती हैं, लेकिन आज अल क़स्साम ब्रिगेड ने जिस तरीके से ऐलान किया है और दुनिया भर के बड़े अखबारों में ये खबरें छप गई हैं और छपे जा रही हैं जब तक हम पढ़ रहे हैं। अभी इन पर डिटेल्स आनी बाकी हैं, जितनी हम जुटा सके आपको दे दी। तब ये खबरें जब छप गई हैं तो ये कंफर्म हो गया कि अबू उबैदा के नाम का जो चैप्टर था वो क्लोज़ हो गया। अब वो कभी किसी नई खबर के सामने, किसी वीडियो पैगाम में दिखाई नहीं देंगे।